नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कहते हैं तारीख में क्या रखा है, लेकिन तारीख यानी कि वक्त बहुत कुछ रखा है और ये हम सब के लिए सबक भी है। काश यूपी पुलिस इस बात को समझती कि तारीख कितना महत्वपूर्ण होता है और तारीख के पीछे क्या कुछ नहीं होता है। जी हाँ, मैं इस वक्त सिर्फ एक ही तारीख की चर्चा करूंगा, जिक्र करूंगा। एक घटना है जो अभी हुई है। बात 28 सितंबर की सवेरे की है और वो भी गोरखपुर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से राजनीतिक जिला कह सकते हैं गोरखपुर। और अब से ठीक 3 साल पहले वो भी एक तारीख थी, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ। 28 सितंबर की रात 2018 में एक घटना हुई थी और दोनों घटनाओं की कहानी बहुत कुछ मिलती जुलती है और ये बताती भी है कि यूपी पुलिस कैसे देखते देखते वर्दीधारी से वो गुंडा बन जाते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जो पीड़ित परिवार है उसका ये कहना है और जो हालात हैं, जो सबूत हैं, वो ये बताते हैं कि हाँ, ये सब हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि अगर उस 3 साल पहले हुई घटना में अब तक सजा हो गई होती, आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, कोई ऐसी कठोर सजा हो गई होती जो नज़ीर होती हम सब के लिए, जो सबके सामने होता कि अगर आप ये करेंगे, जनता के साथ पुलिस वाले इस तरीके से करेंगे, तो शायद पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होता। लेकिन ना कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, ना कुछ इस तरीके से फैसला हुआ। हम बात करते हैं 28 सितंबर 2018 की, जब एप्पल कंपनी के इंजीनियर विवेक तिवारी को गोली मार दी थी प्रशांत चौधरी ने, ऐसा कहा जाता है लखनऊ में। आज भी ये मामला चल रहा है। अभी कुछ देर पहले मुझे विवेक तिवारी के जो साले हैं उनसे बात हो रही थी, विशाल से, तो उन्होंने ये जानकारी दी और बड़े अफसोस के साथ कहा कि जो गोरखपुर की घटना हुई है ना, वो मुझे लगता है मेरे अपने घर की घटना है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीजा जी को गंवाया। उनकी बहन देखते ही देखते विधवा हो गई। तो वो ये कह रहे थे कि अगर इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला हो गया होता, तफ्तीश बहुत तेजी से हो गई होती, जांच, तो शायद गोरखपुर की घटना नहीं होती। हम कहते हैं ना कि गलतियों से हम सीखते हैं, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, तो मुझे लगता है यूपी पुलिस के मामले में शायद ऐसा नहीं है। एक घटना जो लखनऊ में हो गई, सारे बड़े अधिकारी और मंत्री और पूरा सरकार का इकबाल लखनऊ में होता है। दूसरी घटना उस जगह पर हो गई जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। वहां भी मनीष गुप्ता की एक तरीके से पुलिस वालों ने हत्या कर दी पीट पीट कर, और हत्या करने के बाद सारे सबूत मिटा दिए, पूरे कमरे को धो डाला, तौलिया से लेकर बेडशीट तक जिस पर खून के धब्बे लगे थे सब साफ कर दिया। ना कोई फॉरेंसिक टीम गई, ना ही फोटोग्राफी कराई गई, ना ही वीडियोग्राफी कराई गई। यानी पुलिस अपने हिसाब से जांच की दिशा अपनी तरफ मोड़ सकती है। हुआ ये था कि कुछ पुलिस वाले वहां पर गए थे कि रामगढ़ ताल थाने के लोग, उसमें जगत नारायण सिंह जो कि इंस्पेक्टर थे और अभय मिश्रा जो कि चौकी प्रभारी थे, उनके साथ 4 पुलिस वाले गए थे। और इन लोगों ने, जो मनीष हैं उनके 2 साथी थे, हरवीर और प्रदीप, दोनों गुरुग्राम में रहते हैं। ये तीनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर सो रहे थे। तलाशी लेने के लिए गए, 3री मंजिल पर, होटल कृष्णा पैलेस के 3री मंजिल पर एक कमरे में सो रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि किसी बात पर बहस हुई और पुलिस वालों ने इन्हें पीट दिया और जान चली गई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं कि उनके पास, यानी मनीष के पास, कोई पहचान पत्र नहीं था और इसीलिए वो भागने लगे और भागने के क्रम में वो गिर पड़े और उनकी जान चली गई। ये पुलिस का आधिकारिक बयान है। वो गोरखपुर के सीनियर पुलिस अधिकारी हों या फिर लखनऊ में बैठे, सब यही बात कह रहे हैं। और जब ये बात कह रहे हैं, इसीलिए मीनाक्षी को इस बात का रत्ती भर भरोसा नहीं है कि यूपी पुलिस जो जांच कर रही है उसे इंसाफ मिल पाएगा। क्योंकि कल जब योगी आदित्यनाथ से उसके कानपुर में मुलाकात हुई थी, तब उसने इतनी ही बात कही थी मीनाक्षी ने कि अगर केस कानपुर ट्रांसफ़र हो जाता है गोरखपुर से, तो उसे लगता है इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अधिकारियों के बयान आए, एक बड़े अधिकारी ने ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ केस हुआ है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मनीष की पीट पीट कर हत्या कर दी, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा ऐसी ज़रूरत अभी महसूस नहीं हुई है, हम अभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वही सबूत जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसीलिए मीनाक्षी अब कहने लगी है कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से अधिकारी अपनी बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनकी नीयत पर उन्हें शक है। और यही वो सवाल है जो हमारे आपके मन में है। कोई भी व्यक्ति होटल चला जाए और उसके साथ ऐसी घटना हो सकती है,
हमारे साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, जो विवेक तिवारी के साथ हुआ वो किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जिस सरकार के इकबाल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा नहीं बने, चुनाव आते आते वही कानून व्यवस्था ही मुद्दा बनती जा रही है। जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब गोरखपुर गए थे तो पहली बार उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो यूपी छोड़ दें या हम उन्हें छुड़वा देंगे यूपी। लेकिन अब वही अगर पुलिस वाले ही अपराधी की तरह बिहेव करने लगें तो फिर क्या होगा। मायावती के ज़माने में मुझे याद है इसी तरीके से विधायक एक शेखर तिवारी ने इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या कर दी थी। उसके बाद से मायावती ने अपना हैप्पी बर्थडे मनाना बंद कर दिया था क्योंकि उनके बर्थडे के समय की घटना हुई थी। अखिलेश यादव के समय में भी ये सब हुआ था और इसीलिए 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। मायावती भी सरकार में वापसी नहीं कर पाई जब 2007 से 2012 में मुख्यमंत्री थी। और एक बार जिस बात से योगी आदित्यनाथ बार बार बच रहे थे और जो कहते थे कि उनकी पुलिस बहुत अच्छी है, उनके राज्य में राम राज जैसा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिस तरीके से मनीष गुप्ता को पुलिस वालों ने पीट कर मारा, उसके बाद पुलिस वालों ने इस मामले को रफा दफा करने की जैसी कोशिश की, गोरखपुर के डीएम और एसएसपी ने जिस तरीके से पीड़ित के परिवार को बार बार समझाने बुझाने की कोशिश की, दबाव डाला कि मुकदमा ना कराओ, केस ना कराओ, पुलिस वालों के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि 4 साल का बच्चा है मीनाक्षी के ससुर हैं, मीनाक्षी का क्या होगा, इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं की। बड़े बड़े अधिकारी एक तरह से थ्योरी दे रहे हैं कि वो गिर गया था मनीष, इस वजह से उसकी जान चली आई। तो इसीलिए ये जो तारीख का कनेक्शन है ना 28 सितंबर का, उस 28 सितंबर को 3 साल के फासले पर 2 बड़ी घटनाएं हुई। दोनों में पुलिस वाले विलेन के रोल में नजर आ रहे हैं और अगर पहले वाले मामले में सजा हो गई होती उन पुलिस वालों की तो शायद ये दूसरी घटना नहीं होती। इसीलिए हमारा सवाल यही है और आप सबसे भी कि इस पर सवाल पर सोचिएगा कि जब घटना होती है तो सब उसकी खोज खबर लेते हैं, मीडिया वाले भी, आप भी उसकी चिंता करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम भुला देते हैं और शायद यही भुलाने की गलती हमें बार बार इसकी सज़ा हमें मिलती है और हमारे साथ इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं।